बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है दोस्तों। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि किस्मत बदले कि ना बदले लेकिन समय जरूर बदलता है। फ्रेंड्स, फ्रैक्चर सर्जरी के बाद हमें इन्फेक्शन होना ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और 100 में से 1 या 2 लोगों को ये समस्या होती है दोस्तों। और ये आप दुनिया में कहीं पर भी ऑपरेशन करा लो, और अगर इन्फेक्शन होना है दोस्तों तो ये होके ही रहेगा अगर हम दुनिया में कहीं पर भी ऑपरेशन करा ले। अगर कोई पेशेंट को डायबिटीज़ है और किसी पेशेंट को उसकी इम्यूनिटी पहले से ही डाउन है, या तो फिर कोई लंबी बीमारी चल रही हो, या तो फिर कोई ओपन फ्रैक्चर हो, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों। फ्रैक्चर के टाइम हमारी जो बोन होती है वो घाव से बाहर चली जाती है और उसमें जो कुछ कीटाणु चले जाते हैं दोस्तों, और उसके बाद जो ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद हमें इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं और यही इन्फेक्शन होने का कारण बनता है। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सवाल करते हैं कि इन्फेक्शन के कौन से सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इन्फेक्शन हुआ है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, इन्फेक्शन होने का पता हमें इस कुछ सिम्टम्स से हमें पता चल सकता है, जैसे कि हमारा ऑपरेशन के बाद ऑपरेटेड एरिया में पेन होना या तो फिर सूजन बढ़ने लगना। उसके बाद अगर आपको फीवर आ रहा हो दोस्तों और ऑपरेटेड एरिया के अंदर या तो बाहर उसके आसपास में आपको गरम गरम सा लग रहा हो, तो ये सारे इन्फेक्शन के सिम्टम्स है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है ये इन्फेक्शन हो। और वहाँ पे कुछ रेडनेस हो गई हो, या तो हमारे ऑपरेटेड एरिया में से पानी आ रहा हो, कोई भी डिस्चार्ज दिख रहा हो आपको, या तो वहाँ से कोई पस आना, तो ये सारे इन्फेक्शन के सिम्टम्स है। और वहाँ पे घाव का बन जाना दोस्तों, तो ये सारे सिम्टम्स है इन्फेक्शन के। तो अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप चेक तुरंत कराइए। और अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि ये इसमें से कुछ भी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन है, तो तुरंत से जाकर अपने डॉक्टर से मिलिए और उसकी जांच कराइए। डॉक्टर के पास जाएंगे दोस्तों तो वो आपका ब्लड टेस्ट करेंगे और जो भी घाव हुआ है उसमें से जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है उस सैंपल को लेके वो लेबोरेटरी में भेजेंगे जांच के लिए, और उसके मुताबिक वो आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो इन्फेक्शन है वो आग की तरह है और इसका इलाज समय से ना किया जाए दोस्तों तो ये जबरदस्त तरीके से फैलता है, इसलिए इसमें डिले करना बिल्कुल ही उचित नहीं रहेगा दोस्तों। फ्रेंड्स, हम जब भी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच के साथ हमारी ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि उसमें सबसे पहले वो ड्रेसिंग करते हैं और उसमें से जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है, घाव हो गया है, उनका डिस्चार्ज का सैंपल लेके वो लेबोरेटरी में भेजते हैं और हमारा ड्रेसिंग में वो सबसे पहले उनका धुलाई करते हैं। ये सारी चीज़ बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच के साथ करते हैं, तो ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन रहता है। इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा पेनफुल रहता है दोस्तों। इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट है उसमें डॉक्टर हमारा जो घाव बना होता है उसको ओपन करके उसमें से सारा पस जो होता है वो निकाल लेते हैं और उसकी अच्छे से धुलाई करते हैं, और ये एक छोटा सा ऑपरेशन जैसा ही हो जाता है। इस तरीके से वो हमें ट्रीटमेंट देते हैं और कुछ इंजेक्शंस देते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर पाइन की ज़रूरत हो तो वो पाइन भी लगाते हैं। तो इस तरीके से वो हमारा इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। और डॉक्टर हमें इन्फेक्शन के लिए नॉर्मली हमें 6 वीक्स से लेके 8 वीक्स तक हमें दे सकते हैं, क्योंकि उसकी जो एंटीबायोटिक्स होती है दोस्तों वो हायर डोज होता है और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसके कारण 6 वीक्स से लेके 8 वीक्स तक वो हमें वो मेडिसिन दे सकते हैं। इसमें एक तरफ से जो सफाई की जो प्रोसेस है उसमें एक छोटा सा डेब्रामाइन ऑपरेशन करना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये ऑपरेशन करना ज़रूरी भी हो जाता है, कभी कभी अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया हो तो ऐसा ऑपरेशन करना पड़ता है। और ये जो सफाई वाला ऑपरेशन है दोस्तों, ये 1 या 2 बार करने से भी अगर इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आता है, हर 1 या 2 दिन के बाद उसका ड्रेसिंग सफाई शुरू होती है और हर 1 या 2 दिन पर डॉक्टर हमारी जो ऑपरेशन एरिया जहाँ पे हमें इन्फेक्शन लग गया है उस जगह की सफाई करते हैं और ड्रेसिंग करते हैं, और ये थोड़ा पेनफुल रहता है।
तो ये तब तक चलता है जब तक हमारा जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, तब तक ये सफाई और ड्रेसिंग वाला चीज़ चलता रहता है। और कोई भी कीटाणु और बैक्टीरिया अगर अंदर रह गया है ना दोस्तों, तो इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद भी दोबारा से भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, दोबारा इन्फेक्शन पनप सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अगर इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको भी दिख रहे हैं, तो आप घबराए नहीं, तुरंत से जाके डॉक्टर से संपर्क करें और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट तुरंत से जल्द स्टार्ट करा दें। और इन्फेक्शन में कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है फ्रेंड्स, अगर हमारे पैर में, हाथ में रोड या प्लेट पड़ी हो तो उसको भी निकालना पड़ सकता है इन्फेक्शन की वजह से, और आउटर फ्रेम लगा देते हैं, जैसे हम एक्सटर्नल फिक्सेटर कहते हैं, या तो फिर इलिज़ारो टेक्निक का भी यूज़ डॉक्टर कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब इन्फेक्शन की जो जानकारी मैंने दी, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ये सारी अगर चीज़ में से आपको कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो आप घबराए बिना तुरंत से उसकी जांच करा सके और आप अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करा के अच्छे से ठीक हो सके, ठीक है। तो कुछ जानकारी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो ये इन्फेक्शन वाला जो चीज़ है वो हर एक को नहीं होता है, किसी को ही होता है, रेयर केस में होता है। तो इससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, और ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसका जल्द से जल्द तुरंत से ट्रीटमेंट करा दें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।